हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश परीक्षा अध्ययन मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 का सेक्शन ए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसका मतलब है आपको रीड करना है, ये जो नीचे दिया हुआ है जो पैसेज है, ओके, जो पैराग्राफ है, इसको आपको केयरफुली बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आपको पढ़ करके उनके आंसर यहाँ पे देना है। तो चलिए सबसे पहले इस पैसेज में क्या बोला गया है उसको मीनिंग वाइज समझते हैं। तो इस पैसेज में बोला गया है, अलादीन नाम का एक पुअर बॉय था, बहुत गरीब लड़का था, हु यानी कि जिसको, फाउंड यानी कि मिलता है। तो क्या मिलता है उसको? एक ओल्ड लैंप। ओल्ड लैंप यानी कि बहुत पुराना एक जादुई चिराग, यहाँ पे इसको दिया बोल सकते हैं, वैसे तो चिराग बोलते हैं। तो एक बहुत ही पुराना चिराग मिलता है। कहाँ पे मिलता है उसको? एक एंशियंट यानी कि बहुत पुराने टॉम में। टॉम यानी क्या होता है? एक कब्र, ठीक है, जहाँ पे डेड बॉडीज जो है वो दफनाई जाती है, उसको बोलते हैं कब्र। तो अलादीन को एक बहुत ही पुरानी कब्र में एक बहुत पुराना जादुई चिराग उसको मिलता है, जिसको वो प्राउडली, बहुत ही गर्व के साथ उसको अपने होम यानी कि घर पे लेके जाता है। बट लेकिन जब तक के, अंटिल यानी कि जब तक के वो उस चिराग को, उस लैंप को पॉलिश नहीं करता है या पॉलिश करना शुरू नहीं करता है, बिगिन यानी कि शुरू करना, तो जब तक कि उस लैंप को वो पॉलिश करना शुरू नहीं करता है तब तक के ही डिड नॉट नो, उसको पता ही नहीं होता है कि उसके हाथ में कौन सा ट्रेजर यानी कि खजाना मिल गया है। क्योंकि वो उस चिराग को बहुत साधारण सा चिराग समझ रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस चिराग को पॉलिश करना या फिर घिसना शुरू करता है, वही आगे बोला गया है, एज सुन एज यानी कि जैसे ही वो उस लैम्प को रब करना शुरू करता है, रब करना यानी कि घिसना और बिगिन यानी कि शुरू करना, तो जैसे ही वो उस पुराने लैम्प को, उस चिराग को घिसना शुरू करता है, तो अचानक से वहां पे टेरिबल, टेरिबल यानी कि बहुत भयानक एक जिन, जिन यानी कि एक तरह से एक बड़ा शैतान जो है वो अपीयर हो जाता है यानी कि दिखाई देता है वहां पे। हु टोल्ड हिम यानी कि जो उसको बोलता है, यानी कि जिन बोलता है अलादीन को कि जो ये जिन है वो स्लेव है, स्लेव यानी गुलाम है इस मैजिक लैम्प का, इस जादुई चिराग का, जादुई दिए का एक बहुत बड़ा गुलाम है। और क्योंकि इसका गुलाम है इसलिए वो बाउंड है यानी कि बंधा हुआ है या मजबूर है डू एनी टास्क, कोई भी काम करने के लिए जो उसका लॉर्ड यानी कि जो मालिक है, जिसका ये चिराग है, तो ये लॉर्ड यानी कि मास्टर, जो मालिक है, वो जो भी चाहता है, वांटेड यानी जो भी चाहता है, वो उसको वो काम करने के लिए वो मजबूर है, बाधित है, बंधा हुआ है कि उसको वो काम करना ही पड़ेगा। तो जैसे ये बात अलादीन को पता चलती है, तो इसलिए अलादीन को जब भी, वेन यानी कि जब, तो अलादीन को जब भी कोई विश होती है यानी कि जो भी उसकी इच्छा होती है कोई भी चीज़ करने की, एनीथिंग, कोई भी चीज़ करने की जब उसकी इच्छा होती है, तो वो सिंपली क्या करता था, उस लैम्प को, उस चिराग को रब करता था, घिसने लग जाता था। तो उससे उसकी सारी इच्छाएं जो है वो पूरी हो जाती थी। क्योंकि उसके घिसने से क्या होता था, जो ये जिन था वो अपीयर हो जाता था यानी कि सामने प्रकट हो जाता था उसकी विशेष को, यानी कि उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और ये जो जिन था वो अपनी ज़ुबान का पक्का था, हीज वर्ड्स यानी कि उनके शब्दों का, गुड यानी कि पक्का था ना। तो एक्चुअली यहाँ पे इसका मीनिंग होता है, ये एक फ्रेज है, गुड एट हीज वर्ड, यानी कि अपने ज़ुबान का पक्का होना। तो जो जिन है वो अपने जुबान का पक्का था और यही कारण है कि उसने सप्लाई किया था यानी कि दिया था अलादीन को, ठीक है, अलादीन को उसने दिया था, क्या दिया था, बाउंडलेस यानी कि अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, उतना उसको उसने वेल्थ दिया था यानी कि पैसे दिया था, धन दिया था। इसके अलावा इन अ मोमेंट, एक ही पल में उस जिन ने एक बहुत ही शानदार, स्प्लेंडिड यानी कि बहुत शानदार पैलेस यानी कि महल उसको बना के दे दिया था, बिल्ट यानी कि बनाना। तो इस जिन ने एक ही पल में एक बहुत ही शानदार महल बना के दे दिया था अलादीन को। इसके अलावा उस जिन ने अलादीन की मैरिड यानी कि शादी करवा दी थी, किसके साथ, राजा की बेटी के साथ, किंग यानी कि राजा, डॉटर यानी कि बेटी, तो राजा की बेटी के साथ उसकी शादी करवा देता है, ठीक है, अलादीन की। और इस तरीके से वो जो जिन है वो अलादीन को एक प्रिंस यानी कि राजकुमार बना देता है। तो ये था इस पैसेज का मतलब। अब चलिए वन बाय वन इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है, जिन बिल्ट ब्लैंक फॉर अलादीन, यानी कि जिन ने बिल्ट किया यानी कि बनाया था, फॉर अलादीन, अलादीन के लिए क्या बनाया था, एक हाउस बनाया था क्या, नहीं, एक पैलेस यानी कि महल बनाया था क्या, हाँ, तो आंसर क्या होगा, अ
पैलेस। ओके, तो आंसर क्लियर है, पैलेस यानी कि महल। अब देखिए मैं आपको इस पैराग्राफ में भी आपको दिखाता हूँ, इस पैसेज में दिखाता हूँ ये कहाँ पे लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, बिल्ट स्प्लेंडिड पैलेस, यानी कि एक बहुत ही शानदार महल बना के दिया था। ठीक है, तो पहला आंसर हो जाएगा अ पैलेस। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हु वॉज द स्लेव ऑफ द मैजिक लैम्प। हु यानी कि कौन, वॉज यानी कि था, स्लेव यानी कि गुलाम, उस मैजिक लैम्प का यानी कि जादुई चिराग का। तो उस जादुई चिराग का गुलाम कौन था, तो स्लेव कौन था, जिन, तो आंसर हो जाएगा जिन। अब देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ, इस पैसेज में ये लिखा हुआ है स्लेव ऑफ द मैजिक लैम्प, यानी कि उस जादुई चिराग का गुलाम था। कौन था, चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं सेंटेंस में, तो पीछे हमको ये दिख गया जिन। तो जिन क्या था, वो स्लेव था, गुलाम था इस मैजिक लैम्प का। इस तरीके से भी आपको आंसर ढूंढते आना चाहिए पैराग्राफ से। अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं भी आता है तो कुछ वर्ड्स को सिंपली वहाँ से पिक करना है, चुनना है, और आपको वहीं पैसेज से मिल जाएगा। जैसे कि स्लेव ऑफ मैजिक लैम्प था, ये हमको मिल गया। पीछे गए तो ऑप्शन में हमको मिल जाएगा जिन, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके पहले ये बिल्ट वाला भी दिख गया था, बिल्ट, राइट, एंड अलादीन, ये उसी सेंटेंस में है। देखिए अलादीन तो क्या बनाया था, तो हमको दिख गया पैलेस, पैलेस यानी कि महल। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इसमें बोला गया है फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी ओल्ड। फाइंड आउट यानी कि आपको ढूंढना है एक वर्ड यानी कि एक शब्द इस पैसेज से, इस पैराग्राफ से, विच मीन्स जिसका मतलब क्या है, वेरी ओल्ड, बहुत पुराना। तो अभी मैंने ऊपर बताया था आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पे कि जो वर्ड है एंशियंट, एंशियंट यानी क्या होता है, बहुत पुराना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंशियंट यानी कि बहुत पुराना। इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी क्वेश्चन में बोला गया है द जिन वॉज गुड एट हिज वर्ड, और यहाँ पे बताना है ट्रू है कि ये फॉल्स है। ठीक है, ये बताना है हमको ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखिए इसका मतलब क्या, जो जिन है वॉज यानी कि था, गुड एट हिज वर्ड यानी कि अपने वचन का पक्का था। ठीक है, जो वचन करता है वो उसको पूरा करता है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, हाँ हमने देखे थे। देखिए द जिन वॉज गुड एट हिज वर्ड, ये पूरा सेंटेंस सेम वैसे का वैसे है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। क्लियर है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जिन सप्लाइड ब्लैंक वेल्थ ऑफ अलादीन, यानी कि जिन ने सप्लाई किया था, दिया था अलादीन को वेल्थ यानी कि धन। तो किस टाइप का धन या किस टाइप की संपत्ति जिन ने दिया था अलादीन को, चलिए हम उसको ढूंढते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है अलादीन विथ बाउंडलेस वेल्थ। ठीक है, और इसके पहले देखेंगे तो ये सप्लाइड भी लिखा हुआ है, तो सप्लाइड भी मिल गया, अलादीन भी मिल गया, वेल्थ भी मिल गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाउंडलेस। ठीक है, बाउंडलेस आ जाएगा इस ब्लैंक के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको पैसेज पढ़ के और उसी पैसेज से आपको आंसर ढूंढना है। सिंपल तरीका मैंने पिछली वीडियो में, सेट 1 वाली वीडियो में सिखाया था, आज फिर से बताता हूँ। अगर आपको कोई भी आंसर ढूंढना है तो 2-3 कैसे ना उन वर्ड्स को पकड़ लो और उन वर्ड्स को सिंपली वहाँ पे ढूंढो और उस सेंटेंस में देखो, आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सेम क्वेश्चन है कि नीचे आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको केयरफुली यानी कि बहुत ही सावधानी से रीड करना है, और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए उनके आपको यहाँ पे आंसर निकाल के बताना है। तो चलिए सबसे पहले इस पैसेज का मीनिंग क्या है, उसके अर्थ को समझते हैं, देन उसके क्वेश्चन एंड आंसर हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वाटर, वाटर यानी क्या होता है, पानी। एज वी ऑल नो, वी यानी कि हम, ऑल यानी कि सभी, नो यानी कि जानते हैं। जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि जो वाटर है, जो पानी है, ये वैल्यूएबल असेट है, यानी कि बहुत ही वैल्यूएबल यानी कि कीमती, असेट यानी कि हमारी संपत्ति, हमारे सबसे बड़ा धन है। ठीक है, तो पानी जो है हम सभी के लिए बहुत कीमती संपत्ति है, और ये बहुत मोस्ट वाइटल है। वाइटल यानी क्या होता है, इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस चीज़ के लिए, फॉर द कंटिन्यूएशन, यानी कि लगातार हमारा जो जीवन है, जो हमारी लाइफ है, इस अर्थ पे रह सके जिंदा, उसके लिए पानी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए अगर पानी नहीं होगा तो हम जिंदा रह ही नहीं पाएंगे, राइट। तो इसलिए इस अर्थ पर हमारे जीवन के लगातार चलने के लिए, लगातार जिंदा रहने के लिए जो पानी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वाइटल है। सो इसलिए देयर इज़ अ नीड, यहाँ पे एक ज़रूरत है किस चीज़ की, कि इस वाटर को, इस पानी को हम जब यूज़ करते हैं तो बहुत ही सेंसिबली करें, यानी कि बहुत समझदारी से इस पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और जैसे कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबल यानी कि हम एक जिम्मेदार नागरिक है, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, और इसके साथ ही क्योंकि ये जो प्लैनेट है अर्थ, ये जो ग्रह है अर्थ, पृथ्वी,
हम इस पे रहते हैं। तो यहाँ पे हम इनहेबिटेंट्स यानी कि रहने वाले एक एजुकेटेड पढ़े लिखे नागरिक हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक जिम्मेदार और पढ़े लिखे नागरिक हैं जो कि इस अर्थ पे इनहेबिट करते हैं यानी कि रहते हैं। इनहेबिटेंट्स यानी क्या होता है, रहना, वहाँ पे निवास करना। तो जैसे कि हम इस अर्थ पे रहते हैं तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारा ये कर्तव्य है कि अवेयरनेस क्रिएट करना। अवेयरनेस यानी कि जागरूकता पैदा करना। ठीक है, तुमको जागरूक करना पड़ेगा अदर्स लोगों को, सभी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि किस तरीके से वो लोग पार्ट बन सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं वाटर कॉन्शियस कम्युनिटी का। तो देखिए, पानी को कॉन्शियसली यानी कि बहुत ही संभल करके, बहुत ही सचेत होकर, बहुत ही अलर्ट होकर के पानी को यूज करना चाहिए। तो इसकी जानकारी देने के लिए एक कम्युनिटी बनाई गई है, एक समुदाय बनाया गया है जो कि सभी लोगों को इस चीज की जानकारी देता है कि पानी को किस तरीके से हमको बचा करके और संभाल करके यूज करना चाहिए। तो हर किसी को, जो दूसरे मेंबर्स हैं, जो दूसरे नागरिक हैं, उनको इस वाटर कॉन्शियस कम्युनिटी का पार्ट बनाने के लिए जागरूक करना, अवेयर करना, ये भी हमारी ड्यूटी है। और यही कारण है कि बहुत स्ट्रिक्टली यानी कि बहुत कठोरता के साथ हमको जो वाटर है, पानी को, इसको यूज करना चाहिए, यानी कि बहुत हिसाब से यूज करना चाहिए। और जो हमको नीड है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी हमको जहाँ बहुत ज़रूरी है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हमको पानी को, वाटर को यूज़ करना चाहिए। और यही कारण है कि हमको सभी स्टूडेंट्स के बीच में ये बात बतानी होगी कि सभी स्टूडेंट्स को हमको ये जानकारी देनी होगी कि हमें नीड है, हमको ज़रूरत है किस चीज़ की, वाटर को, पानी को कंजर्व करने की, यानी कि पानी को बचाने की। चाहे आप घर पे बोलो या फिर आप स्कूल पे बोलो। आपको ऐसा नहीं कि घर पे सिर्फ पानी बचाना है और स्कूल जाकर के वहाँ पे पानी का वेस्ट करना है, नहीं। चाहे घर हो या स्कूल हो, यानी कि बोथ, दोनों जगह पे वाटर को आपको कंजर्व करने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ एक बार नहीं करना है, ये रीइटरेटेड होना चाहिए, यानी कि बार बार किया जाना चाहिए। एक बार पानी बचा है फिर वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, बार बार रीइटरेट यानी कि रिपीट होनी चाहिए वो चीज़। तो पानी को बचाने की आदत ये बहुत ज़रूरी है और उसको बार बार किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से वाटर को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए हमको नीड है, ज़रूरत है किस चीज़ की, कि जो हम यूज़ करते हैं वाटर का, पानी का जो यूज़ करते हैं, इसको रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। जितना कम हो सके पानी को इस्तेमाल करो। इसके अलावा जो पानी को हम, वाटर को वेस्ट करते हैं, उसको भी अवॉइड करना चाहिए, टालना चाहिए, यानी कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वाटर को मैनेज करने के जो तरीके हैं उसको इम्प्रूव करना चाहिए, यानी कि पानी को मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पानी एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए वाटर मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स है, जिस तरीके से हम पानी को बचाते हैं, वो भी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। एंड इसके अलावा हमको अडॉप्ट करना होगा, अपनानी होंगी नई नई प्रैक्टिसेस, नई नई प्रथाएं, नई नई प्रयास, नई नई कोशिशें अपनानी होगी जिससे पानी को बचाया जा सके। जैसे कि कैसे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखिए, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, छत इस तरीके से घर की बनाई गई है कि जो पानी है, ये पानी को बचाया जा सके। जो बारिश होती है ना, जो बारिश होती है, रेन होती है, तो उस पानी को हम यूज़ कर सके आगे जा करके। तो उसके लिए छतें इस तरीके से बनाई जानी चाहिए। फिर इस पानी को देखिए यहाँ पे जमा किया जा रहा है, देन अगेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है और प्योरीफाई होती है। तो ये बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो बारिश का पानी है उसको भी जमा करके उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है। देन रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है? रिसाइकलिंग मतलब होता है कि आप एक पानी जो आपको लगता है वेस्ट है, लेकिन उस पानी को हम रिसाइकल कर सकते हैं और कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमको सोचना चाहिए। तो जो टेक्निक्स है ये हमको अपनानी चाहिए। तो अब जब वाइल यानी कि जबकि जब हम लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं वाटर कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स को, यानी कि पानी के बचाने के जो नए नए सिद्धांत को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं और उसके जरिए कैसे पानी बचा सकते हैं, ये सब चीज़ें जब हम सीख रहे हैं, तो उस सीखने के चक्कर में जो फ्यू एक्टिविटीज़ है, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, काम करते हैं, वो बेसिकली हमारे लिए एडवांटेज यानी कि फ़ायदेमंद प्रूव हो रही है, साबित हो रही है। तो जो भी हम पानी को बचाने के जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही साबित हो रहा है, क्योंकि पानी वाकई में उससे बच सकता है और बच रहा है। अब ये जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे कि पानी बच रहा है और ये फ़ायदेमंद हो रहा है, इसमें इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है बहुत सारे फ़ायदे, बहुत सारे बेनिफिशियल चीज़ें, हमको बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसे कि जो वाटर लॉस पहले हो रहा था, पानी की जो नुकसान हो रहा था पहले, अब वो रिडक्शन हो गया, कम हो गया है। उसके बाद जो पानी को हम यूज़ करते थे वो भी कम हो गया है, अब पानी हम कम यूज़ करने लग गए। उसके अलावा जो हम रिसोर्सेज को, जहाँ से हमको पानी मिलता है, जैसे कि नदी का पानी हो गया, समुद्र का पानी हो गया, कहीं का भी पानी हो गया,
तो रिसोर्सेज को जैसे हम वेस्ट करते थे, पानी को वेस्ट करते थे, उसमें भी कमी आई है। उसके अलावा वाटर की क्वालिटी, जो पानी की जो क्वालिटी थी, जो गुणवत्ता थी, तो उस वाटर की क्वालिटी को किसी भी प्रकार का अगर उसको नुकसान जिससे पहुंचना था तो उसको भी अब हम अवॉइड करने लग गए हैं। अब वो भी चीज़ें हम नहीं करने लगे हैं। इसके अलावा जो वाटर को मैनेज करने के जो प्रैक्टिसेस हैं, जो कोशिशें हैं, जो प्रयास हैं हमारे, वो भी अब पहले से इम्प्रूव हो गए, पहले से बेहतर हो गए, जिससे कि पानी और ज़्यादा बच रहा है। वही बोला गया है कि यहाँ पे ये जो हम नई नई वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इससे वाटर का जो यूज़ है वो अब हम फायदे के लिए करते हैं, बिना फायदे के यूज़ नहीं करते। तो जो वाटर का यूज़ है, ठीक है, जो बेनिफिशियल यूज़ है, जिससे कि वाकई में ज़रूरत है तो यूज़ कर रहे हैं, ये अब बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गया है, बढ़ गया है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो ये था इस पैसेज का मतलब। कुल मिलाकर के हमने पानी के बारे में यहाँ पे बात की कि पानी को कंजर्व करने की जरूरत है। अब चलिए वन बाय वन इनके क्वेश्चंस और आंसर्स को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ इज वाटर अ वैल्यूएबल असेट। तो इसका मतलब है हाउ यानी कैसे जो वाटर है वो हमारे लिए एक वैल्यूएबल असेट यानी कि बहुत ही कीमती संपत्ति है। तो इसका आंसर हमको स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि जो वाटर है वो एक वैल्यूएबल असेट है। और क्यों है? बिकॉज क्योंकि इस पानी के वजह से ही हमारी जो लाइफ है इस अर्थ पे वो कंटिन्यूएशन में है इस अर्थ के ऊपर, यानी इस अर्थ पे हमारी लाइफ लगातार हम जिंदा रह पा रहे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे वाटर है। तो वही देखिए, चलिए मैं आपको आंसर यहाँ से ढूंढ के दिखा दिया और नीचे भी वही लिखा हुआ है कि वाटर जो है वो एक वैल्यूएबल असेट है, जैसे कि ये बहुत मोस्ट वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि इस अर्थ पे जो हमारी लाइफ लगातार कंटिन्यू में है, हम जिंदा रह पा रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर का यहाँ पे होना। वही हमने पहली लाइन से भी पिक किए, राइट। आप देख सकते हैं कि वाटर इज अ वैल्यूएबल असेट एंड मोस्ट वाइटल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो इस तरीके से आपको ढूंढना है। इसका बी क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ यूजलेस प्रैक्टिस टू कंजर्व वाटर। तो इसका मतलब क्या, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी हमने टेक्निक देखे थे वो एक यूजलेस यानी कि बेकार की प्रैक्टिस है, बेकार का प्रयास है वाटर को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। तो ये फॉल्स है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है, ये क्या है, ये वाटर के मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है कि पानी को बचाने के लिए अच्छा काम करता है, जिससे कि वाटर जो वेस्ट करते थे वो अवॉइड होने लग गया। तो यहाँ पे ये फॉल्स है, बिकॉज ये यूजलेस नहीं, यूजफुल है, ठीक है। यूजलेस यानी कि बेकार की और यूजफुल यानी कि काम की। तो यूजलेस यानी कि बेकार की, तो ये गलत बात है ना, ये बेकार की चीज़ नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पानी को बचाने एक यूजफुल प्रैक्टिस है, यूजलेस नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। सी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वी शुड क्रिएट ब्लैंक टू यूज वाटर सेंसिबली। वी शुड यानी कि हम सबको क्रिएट करना चाहिए, बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए भाई, किस चीज़ को करने की जरूरत है? तो उसका आंसर क्या होगा, अवेयरनेस। अभी मेरे को कैसे पता, चलिए अब ढूंढने का तरीका मैं सिखाता हूँ। यहाँ से 2-3 वर्ड पकड़ लो, शुड क्रिएट, वाटर सेंसिबली और यूज़। कहीं दिख रहा है क्या आपको? तो देखिए कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए क्रिएट, ठीक है। देन उसके बाद यूज़ वाटर सेंसिबली, ये यहाँ पे मिल गया। तो अभी एक ही सेंटेंस में तो नहीं है, ये पिछला सेंटेंस हो गया और ये नया सेंटेंस आ गया, तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ऑप्शन पढ़ लो एक बार, एडॉप्ट, रिड्यूस, अवेयरनेस, रीइटरेट। इसके आसपास क्या आ रहा है, तो टू क्रिएट के बाजू में क्या आ रहा है, देखिए हमको क्रिएट के बाजू में ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रिएट के बाजू में अवेयरनेस, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, अवेयरनेस। यानी कि अब इसका मीनिंग समझाता हूँ मैं। इसका मीनिंग है कि हमको, वी यानी कि हमको, शुड यानी कि चाहिए, क्रिएट यानी कि बनाना यानी कि करना, तो अवेयरनेस यानी कि जागरूक। तो हमको जागरूक करना चाहिए लोगों को कि वो वाटर को कैसे यूज कर सकते हैं सेंसिबल यानी कि समझदारी से। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब चलिए देखते हैं इसका डी क्वेश्चन। इसमें बोला गया है टू कंजर्व वाटर वी नीड टू, यानी कि वाटर को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, वी नीड यानी कि हमको जरूरत है किस चीज़ की। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अवॉइड वेस्टिंग वाटर, यानी कि वाटर को वेस्ट करना हमको अवॉइड करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बचाने के लिए करना ही पड़ेगा। रिसाइकल वाटर, ये भी सही है क्योंकि रिसाइकल वाटर यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप देखेंगे, देखिए कहाँ पे, ये वेस्टिंग वाटर लिखा हुआ है, अवॉइड करना चाहिए। देन रिसाइकलिंग करना चाहिए, हाँ रिसाइकलिंग करने से भी पानी जो है वो बच जाता है, उसको रीयूज़ करना चाहिए। देन रिड्यूस यूज़ ऑफ वाटर, वाटर के यूज़ को रिड्यूस करना चाहिए, देखिए लिखा हुआ है रिड्यूस यूज़ ऑफ वाटर, इससे भी पानी बचेगा। तो सारे ऑप्शन सही है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो अब इसका ई क्वेश्चन देखते हैं। ई क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वी आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ प्लेनेट, यानी इसका मतलब क्या पहले समझते हैं। वी यानी कि हम, इनहेबिटेंट्स यानी कि निवासी हैं, कौन से प्लेनेट के, कौन से ग्रह में हम रहते हैं, तो आंसर है अर्थ, राइट।
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अर्थ, थर्ड वाला। अब ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखिए इनहेबिटेंट्स हैं, रहने वाले निवासी हैं, दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट के, कौन सा प्लैनेट, अर्थ। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी नॉलेज मिले कि किस तरीके से, बहुत ईजी तरीके से हमको पैसेज में आंसर ढूंढना प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।